कादम्नी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे क्योंकि अभी तक हम देखते हैं आईसिस के ज़्यादातर जो अटैक्स होते हैं, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया, वो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, फिदाइन होते हैं। इस हमले से जुड़ी आपके पास क्या क्या जानकारी, क्या लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या ये पता चल पाया, इनकी संख्या 6 बताई जा रही है, अभी वो क्या कहाँ है, उनको पकड़ा जा सका है, उससे जुड़ी क्या क्या जानकारी है? देखिए, ये पूरा जो सीक्वेंस चला है वो आपको बताती हूँ। जैसे 7 मार्च को एफएसबी, जो कि वहाँ की फोर्स है रूस की, उसने वहाँ एक साइनागॉग, जहाँ पे जो यहूदी हैं वो प्रार्थना करते हैं, उस पर एक हमले को नाकाम किया। उसके कुछ देर बाद अमेरिका ने ये वार्निंग दी कि आईसिस, जिसको उन्होंने कहा कि रूस ने कहा कि उनका ये प्लान था अटैक का, आईसिस का हमला हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तरफ से, चाहे रिश्ते कितने भी खराब हों, लेकिन अगर आतंकी हमले की कोई बात होती है तो हम इंफॉर्मेशन देते हैं। उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी। अब 19 तारीख को क्या हुआ कि प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा कि ये एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश है, हमारी सोसाइटी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हुआ है वो आईसिस का हमला है। अब आईसिस ने इसकी जिम्मेदारी ली है। ये कौन सा आईसिस है? हमको ये समझना है कि आईसिस जो है वो कैसे अभी तक मौजूद है। आईसिस के बारे में अभी तक कुछ वक्त पहले तक ये कहा गया कि आईसिस ख़त्म हो चुका है। उस पर जिस तरह से अटैक किया गया, उसको बहुत ही क्रूएल था, बहुत ही ब्रूटल था। उस पर अटैक जब किया गया तो आईसिस जो है वो ख़त्म हो गया, जहाँ से वो शुरू हुआ, सीरिया एंड लेवेंट वाला जो कहा जाता है। लेकिन क्या हुआ, जहाँ जहाँ भी दुनिया में आप इनस्टेबिलिटी देखेंगे, अस्थिरता देखेंगे, आप पाएंगे कि आईसिस वहाँ पर मौजूद है। जी। अब वहाँ पर रूस में अब आईसिस ये जिम्मेदारी ले रहा है। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये असल में आईसिस नहीं है और ये फेक खबर हो सकती है। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक यूएस की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटीज़ हैं उनका कहना है कि ये आईसिस ही है। अब यहाँ भी समस्या ये है कि ये कहना जो है वो रूस किस तरह से लेगा, क्योंकि रूस ये मान सकता है कि ये असल में आईसिस नहीं, यूक्रेन हो सकता है। इससे उसको कम से कम एक आधार मिल जाएगा और हमले यूक्रेन पर तेज़ करने के लिए। लेकिन अगर आईसीसी है तो ये भी हमको समझना होगा कि रूस में आईसिस का ये पहला हमला नहीं है। लगातार हमले जो है आईसिस करता रहा है। अब आईसिस रूस में क्यों हमले कर रहा है ये भी समझना ज़रूरी है। कई जो ऐसे आतंकी संगठन हैं उनका मानना है कि मॉस्को ने चेचन जो लोग हैं जो कि मुस्लिम हैं उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है, या फिर अफ़गानिस्तान में जिस तरह से रूस की सेना घुसी थी उसको लेकर अभी तक वो नाराज़ हैं। अपने अपने छोटे छोटे जो भी छोटे या बड़े जिस तरह की भी अपने इश्यूज़ हैं उसको लेकर रूस में लगातार जो हमले हैं इस तरह से होते रहे। और अगर आईसिस ने ये किया है तो आईसिस का ये भी कहना है, जो बयान उन्होंने पोस्ट किया है, अमाक न्यूज़ चैनल उनका बताया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे, उन्होंने ये भी पोस्ट किया है कि उनके जो हमलावर हैं वो वहाँ से निकल गए। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि हमेशा सुसाइड हमले हुए हैं, चाहे वो हमले बॉम्बिंग हो, सुसाइड बॉम्बिंग हो, या फिर अगर शूटिंग भी है तो ऐसा ही हुआ है कि जवाबी हमले में वो मारे गए। अगर ये लोग निकल गए हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। रूस को ये देखना होगा कि अभी जब हालात उसकी सीमाओं पर ऐसे बने हुए हैं, युद्ध हो रहा है, जब दुनिया भर से सैंक्शंस लगे हैं, जब नेटो से और घिरता हुआ वो दिख रहा है, जिसके कारण उसने पूरा युद्ध ये शुरू किया यूक्रेन के साथ, ऐसे में वो घर के अंदर जो हो रहा है उससे किस तरह से निपटेगा।